पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवाल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया, इंशाअल्लाह यकम शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज़ पीर को होगी। शव्वाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में चांद नजर आया। चेयरमैन मरकजी रवायत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क भर से शवाल के चांद की शहादतें मौसूल हुईं। सब मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करें। अल्लाह पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर से निजात दिलाए। दुआओं में पाक फौज के शहदा को याद रखें। दुआ करें दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान कामयाब हों। अफवाज पाकिस्तान हमारे मुल्क के दिफा के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक। सदर और वज़ीर आज़म की ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर के मौके पर हमें अपने उन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो मुआशी मुश्किलात का शिकार है। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुवत और हमदर्दी का दर्ज देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद होकर वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना है। हुकूमत मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की भी मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर का दिन खुशियाँ बांटने, मोहब्बत और इसार के जज्बे को तक़वियत देने और शुक्रगुजारी का दर्ज देता है। खुशियों भरे इन लम्हात में हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद उन मुस्तहिक अफराद को नहीं भूलना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, ईद खुशी, शुक्रगुजारी और मुसरत का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शवाल का चांद नजर आने पर मुबारकबाद। कहा, दुआ है ईद उल फितर का चांद हर घर में अमन, सुकून और खुशियाँ लाए। दुआ है अल्लाह ताला मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को भी आज़ादी की ईद नसीब फरमाए। शवाल के चांद का ऐलान होते ही लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने एतिकाफ ख़त्म कर दिया। मुल्क की सलामती और खुशहाली, अमन व अमान की बहाली की खुसूसी दुआएं भी मांगी। मुल्क भर की मसाजिद में मुअत्तकफ़ीन एतिकाफ से उठ गए। अजीज़ों अक़ारिब ने फूलों के हार पहनाकर और मिठाइयाँ खिलाकर उनका इस्तकबाल किया। छोटी बड़ी मसाजिद में लाखों अफराद ने एतिकाफ की सआदत हासिल की। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद खरीदारी का आखिरी मरहला, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मलबूसात के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रौनकें। रात में भी दिन का समा, दुकानदारों की चांदी। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉक पर ख्वातीन का रश। ब्यूटी पार्लर्स में भी ख्वातीन का झुरमट। फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर। मर्दों ने सैलून्स की रौनकें बढ़ा दी। चांद रात है और यहाँ पे मेहंदी लगवानी चाहिए लड़कियों को, क्योंकि इसके बगैर तो ईद नहीं है। और हमें बहुत खुशी है कि हम आ जाएं, अपनी बहुत प्यारी सी मेहंदी वगैरह लगवाई है और भी बहुत थोड़ी शॉपिंग रहती है वो करेंगे और बाहर निकले, मेहंदी लगाएं, चूड़ियाँ पहने, एंजॉय करें। यही चांद रात औरतों के लिए एंजॉयमेंट की होती है। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुसाफिरों को 11 लाख रुपए वापस दिलवा दिए। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख से ज़ायद जुर्माने आए। 1000 से ज़ायद गाड़ियों के चालान किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतज़ामिया को शाबाश। कहा, अवाम मुकर्ररा किराया ही अदा करें। किराएनामे गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट अड्डों पर नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत।
सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा अल शेख अब्दुर्रहमान सदीस ने नमाज ईद की इमामत कराई। मस्जिद नबवी में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ाई। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में नमाज ईद का इज्तिमा, हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। शाम, मस्कत, ईरान, इराक, ओमान और उर्दन में भी ईद कल होगी। ब्रुनाई, नाइजीरिया, फिलिपाइन और जापान में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आज़रबाईजान, उनके ख़ानदान और आवाम को ईद की मुबारकबाद, नए ख्वाहिशात का इजहार, अमन और खुशहाली के लिए दुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर इल्हाम अलीयफ का आइंदा दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात में संगे मील साबित होगा। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल के पहले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक, सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। उज़्बेक सदर और उज़्बेकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के अवाम की अमन और खुशहाली के लिए दुआ। उज़्बेक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेस के इस्तेदादकार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अमन की बहाली के लिए इक़दामात को मौसर बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर की रहायशगाह आमद। बेटे की शहादत पर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया और उनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिल फरामोश सरमाया है। शहीद के वालिदैन का जज्बा काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र है। मेजर साद बिन ज़ुबैर चंद रोज़ कबल यौक के इलाके संबाजा में शहीद हुए थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के वर्कर्स और पार्टी क़यादत की बिलावल हाउस में मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू। सदर ममलिकत की आवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आइंदा 3 से 6 माह के दौरान पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमसाया मुल्कों के साथ बेहतरीन मुआशी ताउन चाहते हैं। किसी मुल्क में नई इंतज़ामिया आने से बुनियादी मामलात तब्दील नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की न्यूयॉर्क में निजी TV से गुफ्तगू। तारिक फ़ातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने अफ़गानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को उजागर किया। कराची में ज़्यादातर हादसा डंपर्स की वजह से होते हैं। 80% डंपर्स नॉन कस्टम पेड और स्मगलशुदा हैं। डंपर्स को शहरियों को कुचलने का सर्टिफिकेट दिया गया है। इस मामले पर कोई सियासत नहीं करना चाहते। सड़कों पर आने का आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। चेयरमैन MQM खालिद हुक्कुल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा।